मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 27 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बेहद लाभदायक हैं। और शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला प्रश्न है और उससे पहले क्लास चालू होने से पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हमारा 77वें कांस्य फिल्म महोत्सव में कौन से दो भारतीयों ने ला सिनेक अवार्ड जीता है? चिदानंद, अनसुईया सेनगुप्त, शर्मिला सिंह और ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों है। चिदानंद और अनसुईया सेनगुप्ता दोनों ने जीता है इसमें अवार्ड। अब इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम बता दें तो चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिनेक पुरस्कार जीता और अनसुईया ने अपने फिल्म सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। 1946 में पहली बार आयोजित हुआ वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में एक माना जाता है और कांस फिल्म महोत्सव फ्रांस के कांस में होता है और ये जो शहर है कांस फ्रांस में। ठीक, तो इसके राइट आंसर फिलहाल लास्ट में डी होगा। ए और बी दोनों इसके सही जवाब हैं। आगे प्रश्न की बात करें हैं कौन सा चक्रवात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भारी बारिश के कारण बना? ऑप्शन इसके हैं गुलाब, रेमल, अम्फान या ताउते। तो सही जवाब है इसका बी ऑप्शन रेमन जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भारी बारिश के कारण बन गया है। अब इसकी बात करें तो एक गुलाब जो है तूफान आया था गुलाब आया था सितंबर 2021 में आया था और इसका जो नामकरण ये पाकिस्तान ने रखा है गुलाब। ठीक, और ये अरब सागर और बंगाल खाड़ी में आया था। बात करें रेमन तो ये आया है ये पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश में आया है और इसका जो नामकरण रखा है इसका रखा है ओमान ने। ठीक, ओमान ने रखा है। और आगे बात करें अम्फान की तो अम्फान जो है आया था ये 2020 में। इसका नामकरण फ़िलहाल थाईलैंड ने रखा है और यह आया है भारत व बांग्लादेश हिंद महासागर में आया था। ठीक, और आगे बात करें ताउते तूफ़ान की बात करें तो ये आया था 2021 में और केरल, गोवा व महाराष्ट्र में आया था। इसका नामकरण जो रखा था वो म्यांमार ने रखा था। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तूफ़ान का नाम किसने नामकरण किया है। ठीक, और ये जो ताउते का मतलब क्या होता है तो बोलने वाली छिपकली होता है। ठीक, तो ये जो तूफ़ान आया है अभी रेमल इसकी वजह से मतलब इसकी जो स्पीड है 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और यह अरब सागर में आया है और यह अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रेत। ठीक, रेमल का अर्थ है रेत। ये फ़िलहाल बंगाल की खाड़ी में आया, सॉरी हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न की। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रोहित शर्मा, युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, बी और सी दोनों। तो इसके राइट आंसर फिलहाल बी और सी दोनों हैं। फिलहाल पहले युवराज सिंह बना दिए चुके हैं, अब कल बनाए गए शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से जाने जाते। ठीक, अब इसके बारे में बता दें तो आईसीसी T20 विश्व कप में बन गए हैं पहले क्रिस गेल, युवराज 4 लोग बने हैं। ठीक, युवराज, उसेन बोल्ट बने हैं और ये अफरीदी। ठीक, अफरीदी ये 4 लोग T20 विश्व कप में बनाए गए हैं एम्बेसडर। और यह जो खेल है यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज़ में होगा। इससे 20 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। और आईसीसी की स्थापना की बात करें तो आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी और दुबई में इसका मुख्यालय है। ठीक, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं न्यूजीलैंड के। ठीक, ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं ग्रेग बार्कले। ये आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर अपना उत्तर प्रदेश जो है ये टॉप पे रहा ट्रांस लाइन जोड़ने में। ट्रांस लाइन का मतलब वो जो एनटीपीसी वाली बड़ी लाइनें नहीं होती हैं खंभे बिजली जिसमें 11,000 लाइन चलती है वो
उनको बनाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा। ठीक, जैसे ऐसे बड़े बड़े खंभे देखे होंगे आप लोगों ने, उनको बनाने में। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में उत्तर प्रदेश पहला रहा और यूपी ने 220 किलोवाट के जो हैं से अधिक 1460 CKM यानी सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है। ठीक, 1460। और बात करें दूसरे नंबर पे कौन था, तो दूसरे नंबर पे रहा है गुजरात। दूसरे पे गुजरात था। गुजरात ने 898 सर्किट किलोमीटर जोड़ा है। उसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु था तीसरे नंबर पे तमिलनाडु था और ये जोड़ा है टोटल 753। और उसके बाद बता दें तो आंध्र प्रदेश 682, आंध्रा था चौथे नंबर पे, ये 682 किलोमीटर जोड़ा है। तो ये थे आंकड़े ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाले। अब आगे बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने का उपलब्धि किसने हासिल की? कृत्रिम पोर्टर पराफियोस ओयो रूम्स। तो इसका जो राइट आंसर है पोर्टर बना है यूनिकॉर्न तीसरा। अब इसके बारे में बताएं तो भारत का लॉजिस्टिक सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टर बना भारत में और 314,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। इनमें से 114 यूनिकॉर्न बन गए हैं। और 13 मार्च 2024 को क्लबम नवीनतम प्रवेशकर्ता परिफियोस 2024 में भारत ने 2 नए यूनिकॉर्न देखे। पोर्टर जो 16 मई 2024 में यूनिकॉर्न में शामिल हुआ है। और इसकी स्थापना की बात करें तो पोर्टम की स्थापना जो 2014 में हुई थी, बंगलौर में इसका मुख्यालय है। और यह ऐप आधारित प्लेटफार्म जो डिलीवरी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, कोरियर और डिलीवरी सेवाएं प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म इंट्रासिटी और इंटरसिटी डिलीवरी सेवाएं प्रदान करता है। और अगली बात करें परफ्यूज की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय बंगलौर में है। फिर एक इन्फ्रेड बना 2016 में इसकी स्थापना हुई। और सबसे ज़्यादा अगर यूनिकॉर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाला अमेरिका है, 961 यूनिकॉर्न है। और उसके बाद चीन है। ठीक, चीन है 243 यूनिकॉर्न के साथ। और भारत की बात करें तो भारत में घटोतरी हुई, 67 यूनिकॉर्न बचे हैं भारत में। और भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा है बंगलौर के पास 46 और उसके बाद बताएं मुंबई के 21 हैं और गुरुग्राम के 15 हैं। ठीक, ये यूनिकॉर्न है भारत के अंदर। आगे बात करें सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है सिक्किम में मनाया गया है। और सिक्किम में क्यों मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में यह महोत्सव होता है। और अब की बार महात्मा बुद्ध की 2586वीं जयंती थी और जिसके तहत यह महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। और राजधानी की बात करें, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक, और यहाँ के जो CM हैं वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग हैं, यहाँ के CM प्रेम सिंह तमांग। और आगे बात करें यहाँ की गवर्नर जनरल की, तो गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर जनरल है। ठीक, गंगा प्रसाद ये हैं यहाँ के राज्यपाल। आगे प्रश्न की बात करें, हाल ही में USA के ATD वेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला? ONGC, NTPC, IOCL, BPCL। तो इसका जो राइट आंसर है NTPC को मिला है और यह लगातार 4 बार प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। और इसके बारे में ये 6 बार पाई है। ठीक, 6 बार जीता है। यह पुरस्कार पूरे विश्व के छोटे व बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। NTPC की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 नवंबर 1975 में NTPC की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है और ये बिजली उत्पादन की सबसे बड़ी विश्व की कंपनी है। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष गुरदीप सिंह है। ठीक, गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और ये है जो NTPC है ये नवरत्न कंपनी भी में है। ठीक, आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, एक राष्ट्र एक पहचान पत्र, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो चुनाव चल रहा है लेकिन चुनाव का संबंध नहीं, इसका जो संबंध एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से है।
अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी बता दे तो यह पूरे देश में फैले अपने 4 हवाई क्षेत्रों को एक में एकीकृत करने की प्रक्रिया है और भारत अपने 4 उड़ान सूचना क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को नागपुर में एक सतत हवाई क्षेत्र में एकीकृत करने और नागपुर यातायात प्रबंधन को सुसंगत बनाने के लिए एक बड़े कदम की योजना बना रहा है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में NAL के उपग्रह पर SAR तकनीक का प्रशिक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी? गैलेक्साई, स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मॉस और न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर गैलेक्साई बना है और न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड इसका जो सही जवाब फिलहाल ये है। आगे प्रश्न की बात करें, हाल ही में किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट जारी की? तो इसके बारे में बता दें तो इसका जो राइट आंसर है IIT जयपुर होगा। इसका राइट आंसर जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है कि यह आपकी परीक्षा के लिए यूजफुल होगी क्लास। तो सभी दोस्त मेरे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय सभी को, क्लास को लाइक करना ना भूलें लास्ट में। ओके बाय। दूसरी क्लास में मिलते हैं। बिहार स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो तैयारी करते हैं उनके लिए हम दूसरी क्लास अभी डालेंगे 10 बजे तक, तो आप उस क्लास को भी देखना ना भूलें। ओके बाय सभी को।